जय बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एक छात्र ने, जिसका नाम राज गंगवार है, यूट्यूब पर उसकी आईडी राज गंगवार नाम से है, उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि एक्साइज 1.1 का क्लास 9 की एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन नंबर 2 से समझ में नहीं आया। कह रहे सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आ रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। हमने आपको नोट में लिखाया था कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। हमको यहाँ पर केवल 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है और बहुत ही आसान तरीके से हम 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कितनी भी परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं और सभी परमेय संख्याओं की ज्ञात करने का एक ही मेथड है, वो बता रहे हैं आपको। देखो, हमको 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, इनके बीच में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे? जो पहली परमेय संख्या है और जो दूसरी परमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। जैसे पहली परमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 3 + 4/2। ठीक है, 4 और 3 7/2 पहली परमेय संख्या आ गई। यहाँ लिख लो, इसके बीच में परमेय संख्या, इसके बीच में ही तो होगी। ठीक, आ गई। अब हम क्या क्या करेंगे? देखो, या तो हम इसको बीच में रखते तो फिर उसके बीच में क्या कर ले, एक सिंपल मेथड बता दे रहा है जो आपको परेशान नहीं करेगा कहाँ पे हम परमेय संख्या ज्ञात करें। हमने सबसे पहले परमेय संख्या ज्ञात कर ली, 3 और 4 को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। वही तरीका है, इसको और इस संख्या को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, Q2 मतलब दूसरी परमेय संख्या 3 + 7/2/2। ठीक है, 2 यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। 2 की 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 7 एकम 7/2। यहाँ पर /2 है ना, तो ये इसकी गुणा में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? जैसे यहाँ पर बटे में 2 है तो 2 बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लिया। 6 7 से 13/2, 13/2। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, एक जो है ना भिन्न ऊपर गुणा में भिन्न बदल जाती है। जो नीचे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। जैसे 1/2। 13 की 1 से गुणा करो, 13 एकम 13। 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। दूसरी परमेय संख्या क्या आ गई? 13/4। अब तीसरी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहली और इस परमेय संख्या के बीच में ज्ञात करेंगे ना, ये संख्या और इस संख्या का योग /2। तीसरी परमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं ना, तो पहली और इस परमेय संख्या को इसके बीच में ज्ञात कर रहे हैं हम। जिस परमेय संख्या के बीच में ज्ञात करते हैं उस 2 परमेय संख्या को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 3 + 13/4/2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख लिया। 4 3 12, 13 एकम 13/4। अब देखिए, ये 2 बदल जाता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं 4 की। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 4 दूनी 8। क्या आ गया? 25/8। 1 2 3 परमेय संख्या आ गई, 3 और ज्ञात करने हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? इस परमेय संख्या और इस परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगली परमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो इस परमेय संख्या को इस परमेय संख्या को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चौथी परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3 + 25/8/2। 8 3 कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। 8 3 24, 25 एकम 25, 8 एकम 8। 2 की गुणा इससे कर देंगे, कितने आ गए? 49/8 दूनी 16। क्या आ गया? 49/16। ठीक है, इसे भी मिटा दे रहे हैं हम ताकि उधर ना लिखना पड़े। अब पांचवी परमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें।
क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 49/16/2, 16 तियां 48, 49/16 और 2 की गुणा कर देंगे इससे, 8 9 8 17, ठीक है, 4 और 4 8 1 9/16 दूनी 32, कितना आ गया 97/32। 1 2 3 4 5 5 आ गई, एक और याद करनी है, इसे मिटा दे रहे हैं। छठी याद करने हैं, कैसे याद करेंगे, इसका इसका जोड़ कर देंगे, 3 + 97/32/2, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, ठीक है, 32 × 2, 6 7 13, 9 9 18, 18 और 1 19, 32 दूनी 64, कितने आ गई 193/64। अब देखिए 4 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ये आ गई, इनको ऐसे ज्ञात करते हैं, क्रम से अगर ज्ञात कर रहे हैं तो ऐसे ही ज्ञात करते आते हैं। 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उन 2 परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर ज्ञात होगी, फिर इस संख्या को इस संख्या से जोड़ते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आ जाता है। क्रम समझ में आपको आ गया होगा, एक तो ये तरीका है, ठीक है। ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, भले आपकी किताब में ये आंसर नहीं है, लेकिन ये आंसर जब आप पेपर में हल करके आओगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो गई हमारी, ठीक है। अगर हमको अनंत परमेय संख्या, अगर हमको ज्यादा परमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, वैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर ज्यादा ही परमेय संख्या 100 200 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे, उससे ज्ञात नहीं करेंगे जो हमने पहले बताया था। अब 6 में ज्ञात करनी है, क्योंकि हमको 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम उस दूसरे मेथड से ज्ञात करेंगे, उस तरीका एक ही है, मेथड एक ही है, बस थोड़ा सा ज्ञात करने का तरीका चेंज कर देंगे। तरीका वही है, 2 परमेय संख्या को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये है मूल तरीका, ठीक है। अब ये जो हमने ज्ञात करी है आंसर बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही आप करना, ये भी है। अब दूसरा मेथड सीख लो, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं। वो परमेय संख्या अलग आएंगी, ये परमेय संख्या अलग आएंगी, बात अलग है, लेकिन आंसर आपका दोनों तरीके से ठीक माना जाएगा। जब आप पेपर में करके आओगे तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, ठीक है। अब वैसे देख लो, जो हमने क्लास में आपको बताया था, हमने क्या बताया था, 2 परमेय संख्या को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमें एक परमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। कैसे, एक परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 + 4/2, 4 और 3 7/2, 7/2 एक परमेय संख्या हमको ज्ञात हो गई, ये हमको बीच में रख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे, वो भी इसके बीच में ही तो आएगी, आएगी तो इनके बीच में ही। तो हम क्या करेंगे, अब 7/2 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करेंगे, दूसरी परमेय संख्या यहां पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये तो Q1 आ गई, अब इनके बीच में ज्ञात करेंगे 7/2 + 4/2, ठीक है, तरीका वही है। 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, देखो नीचे 2 बचा ना, उसके 2 से गुणा कर दी, 7 8 7, 15/2 दूनी 4। अब क्या आ गया हमारे पास, आ गया 15/4, ठीक। अब हम क्या याद करेंगे, दूसरी परमेय संख्या याद करने के लिए अब हम इसके बीच की एक परमेय संख्या याद करेंगे, इसके बीच में, इसके बीच में Q3, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, 3 + 7/2/2, 3 दूनी 6, 7 एकम 7/2 और 2 की इससे गुणा कर देंगे, वही जाएगा मैंने नंबर में आपको बताया था पहले करके, 7 6
13/2 दूनी 4, ये आ गई 13/4। अब देखिए 3 परमेय संख्या आ गई हमारे पास। अब एक परमेय संख्या, ये तो ये आ गई। अब एक परमेय संख्या हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को बीच में ज्ञात करने का तरीका भाई ये, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे। इन दोनों के बीच में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ देंगे। 13/4 प्लस 7/2/2, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। एलसीएम 4 है, 13 कम 13, क्योंकि 4 से भाग कर देंगे, 4 कम 4, 2 दूनी 4, 2 और 7 गुणा 2, 2 से 2 दूनी 4, 2 बचे तो 7 की 2 से गुणा कर दी, और जो 2 बटे में है वो उसके 4 से गुणा हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 13, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, कितना आ गया, ये आ गया 4 और 3 7, 1 1 2/8, कितना आ गया, ये आ गया 27/8, 27/8, 1 2 3 4 5। अब देखो हमको 3 परमेय संख्या आ गई, 4 आ गई, ये 2 और ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, एक इसके बीच में ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7/2 प्लस 15/4 और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, इसे मिटा दे रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। एलसीएम 4 है, तो 2 से भाग देंगे तो 7 गुणा 2 प्लस 15 और 2 यहाँ से गुणा हो जाएगी इसकी 4 से, 7 दूनी 14, 15 कम 15। देखो 2 की गुणा कैसे हो गई, आपको जैसे पहले बताया था ना, इसके बटे में कितना है, 2 है, कुछ नहीं है तो 1/1 लिख लिया, बराबर यहाँ पर है, एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, तो 7 दूनी 14, 15/4 गुणा भिन्न अपोजिट हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, 1/2, कितना हो गया, 15, 5 4 9 और ये 2, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 29/8। ठीक है, 5 परमेय संख्या आ गई, कोई बात नहीं। अब एक हम यहाँ पर ज्ञात कर लें, चाहे यहाँ पर ज्ञात कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ पर ज्ञात कर लो आप, चाहे यहाँ पर ज्ञात कर लो। ठीक है, कहीं पर ज्ञात कर लो, यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं हम। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों का योग बटे 2, 15/4 प्लस 4/2, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 15 प्लस 4 चौक 16/4, 2 की इससे गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 6 5 11, 31/4 दूनी 8, कितना आ गया, 31/8। ये 6 परमेय संख्या आ गई। ऐसे याद करते हैं, या तो हम इस तरीके से याद कर लें, या तो आप उस तरीके से याद कर लें। उस तरीके से आपको सोचना नहीं पड़ेगा किस किस के बीच में याद करें, इसमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा किसके बीच में याद करें। उस तरीके से आप याद करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, लेकिन उसमें ये नहीं देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ याद करना, बस याद करते चले जाइए। इसे आपको कैलकुलेशन सरल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा किस किस के बीच में याद करें। तरीका एक ही है, 2 संख्या को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, उन 2 परमेय संख्याओं के बीच में वो परमेय संख्या आ जाएगी। फिर से क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए, अब उस 2 परमेय संख्या को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर वो परमेय संख्या आ जाएगी। एक ही प्रोसेस करते चले आते हैं और सारी परमेय संख्या आ जाती हैं। अब ये सारी परमेय संख्या किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। अब एक परमेय संख्या चाहे यहाँ पर ज्ञात कर लो, चाहे यहाँ पर ज्ञात कर लो, चाहे यहाँ पर ज्ञात कर लो, कहीं पे तब अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और वो सबके बीच सब परमेय संख्या क्या होंगी, 3 और 4 के बीच में होंगी। ठीक है, अब एक होमवर्क भी बनता है, फिर होमवर्क भी बनता है। होमवर्क में है 1/2 और
4/3 के बीच 5 परमेय संख्याएं के बीच 5 परमेय संख्या याद करो। ठीक है, 1/2 होमवर्क में है ये क्वेश्चन। 1/2 4/3 के बीच 5 परमेय संख्या याद करो। ठीक है, आपको होमवर्क में करके लाना का तरीका आप सीख गए हैं तो करके लाओ और दिखाओ। उसमें जैसे कमेंट में पूछा है ना, ऐसे ही इसका आंसर भी कमेंट में बता देना। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछते रहिए, आपको जो समझ नहीं आया वो क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आपको बताएंगे जरूर। ठीक है, जैसे आप कोचिंग से अच्छा हम पढ़ाएंगे, कोचिंग से अच्छा पढ़ा ही रहे हैं, और जो आपको डॉट जो होते हैं ना, डॉट कोचिंग में आप डॉट तुरंत पूछ लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, आप वीडियो में कमेंट करो और कोचिंग के ही तरह हम डॉट भी बताएंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे। कोचिंग पढ़ने की आपको मैथ की कोचिंग 9 से 12 तक मैथ में कोचिंग कोई भी नहीं पढ़ेगा जो हमसे पढ़ रहे हैं, और जो आपके साथ वाले पढ़ रहे हैं उससे आप मिला के देख लेना। अपने नोट्स जरूर बनाओ आप। ठीक है, अपने नोट्स बना के देख लेना, उनसे अच्छे होंगे। मिलते हैं क्लास में। जय।